बच्चों आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। चलो बच्चों, उसमें हम देखेंगे आगे पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था। तो वाक्य में साथ साथ शब्द 2 बार आया है। तो जब एक शब्द 2 बार आए तो पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं, यानी कि जो शब्द 2 बार आते हैं उनको हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो बच्चों जैसे क में लिखा हुआ है छोटे छोटे, तो बच्चा छोटे छोटे तिनके बो रहा था। तो एक पूरा एक वाक्य तो मैंने बना दिया है, लेकिन इसमें हमने क्या शब्द का जो 2 बार आते हैं वो शब्द का प्रयोग किया है। जैसे पूरा ये वाक्य आपको मैंने बनाकर बताया है। तो आपको वैसे ही सारे बनाने हैं, जैसे जब जब, जैसे जैसे, जहाँ जहाँ। तो कोई भी आप लिख सकते हो जिसमें ये शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, वो आपको होमवर्क में करना होगा। आगे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे जो वर्ण दिए हैं उससे हमें ये शब्द ऐसे बनाने हैं। जैसे भ के साथ आ, र, अ, त, अ, तो बन गया एक भारत, यानी कि भ के साथ आ, र के साथ अ, त के साथ अ। तो क्या हो गया, एक वर्ण से क्या बन गया, वर्णों को जोड़कर एक शब्द बन गया। जैसे प के साथ र, आ, अण के साथ ई, तो बन गया प्राणी। ठीक है, तो वैसे ही ब के साथ अ, च के साथ च और च के साथ आ जुड़ा हुआ है तो हो गया बच्चा। ठीक है, वैसे ही ब के साथ आ, ल के साथ अ, क के साथ अ, तो हम बोलते हैं ना बालक। तो जैसे बालक बोलते हैं तो ब के साथ आ की मात्रा लगी है। ठीक है, तो ब के साथ आ की मात्रा लगने से बाल, बा, ल के साथ अ और क के साथ अ। तो ऐसे हमें वर्णों को जोड़कर ये शब्द बनाने हैं। वैसे ही प के साथ अ, तो प बोलेंगे हम। र के साथ ई जुड़ा हुआ है तो री बोलेंगे हम। व के साथ आ जुड़ा है तो वा बोलेंगे। र के साथ अ जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे हम, र। तो बन गया ना परिवार। तो ऐसे ही सारे शब्द बनाने हैं। अभी कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए, उसमें आपको देख देख कर ही ये लिखना है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स है तो आपको स्वतंत्रता, जमानत, लायलपुर, मासूमियत, तो वो शब्द आपको वैसे ही लिखने हैं। अभी आगे हम देखेंगे देशभक्ति का जो कविता थी वो याद करके आपको कक्षा में सुनाइए। जैसे कि भगत सिंह के जीवन की अन्य घटनाओं को पढ़िए। तो बच्चों इसमें आपको देशभक्ति की कविता आपको जो आपको याद हो तो वो आप अपनी नेक्स्ट पीरियड में हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, और भगत सिंह के जीवन के बारे में भी आपको घटनाओं के बारे में थोड़ा मुझे हम नेक्स्ट पीरियड में हम बातें करेंगे इसकी। चलो आगे, अभी नीचे स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र दिए गए हैं, पहचानिए और उनके नाम चुनकर लिखिए। जैसे कि सबसे पहला चित्र है हमारा लोकमान्य तिलक। तो हमारा उनको हम क्या कहेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये चित्र वो स्वतंत्रता सेनानी का है जो यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, जिसमें यह भी दूसरे नंबर पे है। कौन है वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है। सब चित्र दिए गए हैं तो चित्र के साथ उनके नाम भी लिखने हैं। जैसे यहाँ ये कौन है, हमारे देश के राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी। वैसे ही ये कौन है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, उसके बाद ये कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और ये कौन है, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों ऐसे ही सारे नाम से स्वतंत्रता सेनानी के हमें चित्र पहचान कर लिखने हैं। नमस्कार।